चलिए स्टूडेंट बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, है ना। इसमें हम लोग यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वही हमारे क्या कॉन्सेप्ट में जानने वाले हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर पढ़ने वाले टॉपिक्स पहला एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। उसके आगे पढ़ने वाले हैं क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए सॉल्व। उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना। तो चलिए हम इवैल्यूएट डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए सेम होना चाहिए। मतलब अगर सेम कॉपी का होगा तो उसे ऐड करेंगे, अगर नहीं होगा तो ऐड नहीं करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो ऐड करते हैं ना, ऐड corresponding एलिमेंट्स हम लोग जब भी ऐड करते हैं तो corresponding एलिमेंट्स को ही ऐड करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं थोड़ा, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ना, इसकी वैल्यू कितना 1 2 3 4 है ना। एक हम बी मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसकी जो एलिमेंट है ना 5 6 7 1 2 3, फिर एक और सी मैट्रिक्स ले रहा ना, इसकी एलिमेंट कितना 1 2 3 4 5 6। तो अगर इस मैट्रिक्स में से देखें किसका ऑर्डर इसमें सेम है। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करते समय पहले देखेंगे इसका ऑर्डर सेम होगा तभी जुटेगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो नहीं जुटेगा। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें देखिए 1 रो 2 रो है, इसमें 2 कॉलम दिया ना। ये इसका ऑर्डर क्या हो 2 रो, तो 2 पहले पंक्ति को लिखता है, तो पंक्ति कितना है 2। अब इसमें देखिए स्तंभ कितना है 1 2, तो स्तंभ भी कितना है 2। इसका ऑर्डर देखिए कितना, इसमें रो कितना है 1 रो फिर 2 रो, इसका रो कितना है यानी 2 है, यानी पंक्ति 2 है। और स्तंभ कितना 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 into 2। इसका ऑर्डर देखिए कितना है, इसमें कितना पंक्ति कितना है 2 और स्तंभ कितना है 3। इसमें जिसका ऑर्डर सेम हो उसी को देखिए, किसी भी मतलब मैट्रिक्स से जोड़ने से पहले उसका देखते हैं सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर सेम किसका है, इसका ऑर्डर सेम है, तो अगर ऐड करना हो तो इसको ऐड कर सकते हैं। या एक और डी मैट्रिक्स ले रहा है ना, इसका जो एलिमेंट ले लेते हैं 1 3 2 1, तो इसका अगर ऑर्डर लिखना हो तो क्या होगा, इससे पंक्ति कितना है 2 है, स्तंभ कितना है 2 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इन्हीं दोनों एलिमेंट को क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है उसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे a प्लस डी निकालो तो कैसे निकालेंगे, a और d दोनों का क्या देखेंगे, पहले ऐड करने से पहले सोचिए कि दोनों का ऑर्डर तो सेम है ना। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी ऑर्डर सेम है इसका भी और इसका, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए दोनों का ऑर्डर ऐड करेंगे। ऐड करते समय ध्यान देंगे दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब क्या, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू कितना दिया, जो ए की एलिमेंट दिया 1 2 3 4 लिखिए, फिर यहाँ प्लस तो प्लस लिखिए। फिर देखिए डी का जो एलिमेंट है कितना दिया 1 3 2 1 दिया, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। जैसे इसको ऐड करना तो करस्पॉन्डिंग एक का करस्पॉन्डिंग कौन सा संबंध क्या है, एक का एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा 2 होगा, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये है ना जी। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा। तो ऐसे ऐड किया था। फिर कोई पूछ रहा है बी प्लस सी, देखेंगे इसको ऐड करने से पहले देखिए दोनों का ऑर्डर तो सेम है, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। और कोई पूछा था बी प्लस सी निकालो, तो बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, फिर इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 10, फिर 1 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 5, फिर 2 में
5 जोड़ेंगे कितना होगा 7, फिर 3 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 9। यानी बी प्लस सी का मान जो भी ऐड करने पाएगा वही क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा ना। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स से कैसे डिफरेंट निकाला जाता है ना। इसको निकालने के लिए पहले ये ध्यान देंगे ना, जब भी सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो दोनों की ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और सेम ऑर्डर का ना होगा तो उससे डिफरेंट नहीं कर सकते है ना। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, जो भी हम डिफरेंस निकाले या सब्ट्रैक्शन करें तो उसके मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ही, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम किसको, जो भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है ना उसी को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हम ए कोई मैट्रिक्स ले रहा ना, इसका अंदर एलिमेंट कितना 1 2 3 4, फिर एक बी मैट्रिक्स ले रहा, इसके अंदर जो एलिमेंट है ना 2 3 4 5, एक और मैट्रिक्स सी है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 4 5 1 2 ऐसे, फिर एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट है 4 5 9 1 2 3, ये गिवन है। देखिए सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते समय मतलब उसको क्या करना है, घटाते समय ये ध्यान देंगे कि उसकी ऑर्डर सेम ऑर्डर होना चाहिए। और जब भी हम घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है ए माइनस सी निकालिए, तो ए माइनस सी पहले इसका ऑर्डर लिखिए, ये कितना है 2 into 2, इसकी रो कितना है 2, इसका कॉलम कितना है 2, इसकी भी रो कितना है 2 1 2, और इसकी कॉलम्स भी कितना है 2, ये भी किसका ऑर्डर क्या 2 into 2, इसकी कितना है देखिए 1 2, इसका रो कितना है 2 और कॉलम्स कितना है 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 into 3, इसकी ऑर्डर क्या होगा ये भी 1 2 2 रो और 3 कॉलम। तो अगर आपसे कोई पूछे ए माइनस सी निकालिए, देखिए ए ये है और सी ये है, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो अगर कोई पूछे ए माइनस सी निकालिए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। फिर कोई बोलता है कि आप ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी निकालते हैं, अगर हम ए माइनस बी निकालते हैं तो देखिए यहाँ भी इसका ऑर्डर क्या 2 into 2 और बी का ऑर्डर क्या 2 into 2, ये निकालना क्या पॉसिबल है। फिर अगर कोई बोलता है बी माइनस डी निकालिए, तो देखिए अगर कोई बोलता है बी माइनस डी निकालिए, तो बी ये है, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2 और डी का ऑर्डर क्या है 2 into 2, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है नहीं है, तो इसको भी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सभी जब भी निकाले तो देखिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम है तो क्या करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए हम निकालते हैं क्या ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी तो निकालना पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, सेम ऑर्डर तो इसको क्या कर सकते हैं हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ए का एलिमेंट क्या दिया है, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, ये गिवन है। फिर माइनस दो माइनस बी की देखिए कितना दिया एलिमेंट, जो बी का एलिमेंट है 2, फिर क्या 3, फिर कितना 4, फिर कितना 5। जब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही क्या करते हैं जब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा माइनस में 1 बचेगा, तो -1 यहाँ लिखेंगे है ना। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 1, फिर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, फिर 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, और 4 में से 5 करेंगे तो माइनस का 1, ये पॉसिबल है। चलिए अगला देखा जाए, और कोई पूछता है आपको क्या डी माइनस सी निकालिए, तो डी माइनस सी कैसे निकालेंगे, फिर वैसे निकालेंगे, और हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए ऐसे और भी निकाल लेते हैं। 1 में से देखिए डी में से हम क्या कर रहे हैं सी को घटा रहे हैं, यानी इधर से इधर को घटा रहे हैं, तो 4 में से 1 गया तो 1 माइनस करेंगे कितना होगा 3, फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 3, फिर 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 5, फिर 1 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस का 4,
फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 1 होगा। फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 1। तो ये d माइनस सी का वैल्यू निकल गया। ऐसे ही निकालता ना किसी भी एलिमेंट को, ऐसे ही जो भी। चलिए पढ़ने वाले क्या नेक्स्ट जो कंसेप्ट क्या पढ़ने वाला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्कॉलर। स्कॉलर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर से क्या करना मल्टीप्लाई करना। सपोज मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है ना, इसको जो एलिमेंट है गिवन है कितना 1 2 3 4 5 6 ये ऑलरेडी गिवन है। अगर हमको इसमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3a हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 सामने 3 लिख दिया 4 5 6 ऐसे लिख दिया। फिर ये 3a है तो 3a इक्वल है ना। अब इसमें क्या 3 6 सारे एलिमेंट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 में 1 से कितना 3 1 3 का 3 मतलब 3 3 2 जा 6 और 3 3 कितना होगा 9। फिर 3 4 से कितना 12 3 5 से कितना 15 और 3 6 से कितना 18। ये इसकी वैल्यू निकल गया। ऐसे निकाला था ना। और ऐसे कोई मान लीजिए और कोई एलिमेंट दिया, सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिया ना, जो भी एलिमेंट दिए गए है ना, जैसे ए ऐसे ये माने 2 का एक मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर का इसको 1 1 ये 2 2 और यहाँ 1 यहाँ पर 2 1 2 ऐसे इसको डिनोट किया था। और कोई बोले इसमें आपको क्या करना है के से गुणा करना है, के से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो के में ए से मल्टीप्लाई करना क्या होगा के ए होगा, फिर यहाँ पर के होगा और फिर जो एलिमेंट दिया ना उसको ऑलरेडी लिखिए, फिर 1 2 ऐसा ना a2 1 फिर a2 2 फिर के से अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के में अंदर ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा के a1 1 फिर के से इसमें गुणा करेंगे तो के a1 2 फिर के से इसमें गुणा करेंगे तो के a2 1 फिर के से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा k2 2। तो ऐसे किसी भी मतलब मैट्रिक्स में जो भी गिवन है उससे गुणा करते हैं, ऐसे ही गुणा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब ये उसका अर्थ ये हुआ सपोज मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स है ना, इसके जो एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4 5 6 है ना, और इसमें हमको नेगेटिव सिंबल से इसे मल्टीप्लाई करना। जैसे इसमें नेगेटिव से गुणा करते माइनस में ए हो जाएगा और इसमें नेगेटिव से गुणा करते नेगेटिव, फिर 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी जो गिवन है उसी को लिख दिया और इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए है तो माइनस ए ही होगा और माइनस से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1, फिर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, फिर माइनस का 3 से क्या होगा माइनस का 3, माइनस से 4 में देखिए ना माइनस का 4, माइनस से 5 में तो माइनस का 5 और माइनस से 6 में देखा होगा माइनस का 6। तो ये आपको ऐसे ही निकाला था ना, तो ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी नेगेटिव सिंबल द्वारा जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें उससे मल्टीप्लाई करना, यही है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब कि दो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इससे पहले आपको ध्यान देना होगा जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है डिपेंड करता है उसके क्या अनुक्रम पर डिपेंड करता है, यानी सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिपेंडेड ऑन सीक्वेंस। मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है किस पे सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। सपोज मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है m इंटू n है। एक मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है p और q है। तो जब भी देखिए जो भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाले तो निकालने से पहले आपको ये देखना होगा ये यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है
जो सेकेंड मैट्रिक्स का रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल ना होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है ना। जैसे यहाँ पर नोट लिखेंगे क्या, ये क्या है कॉलम, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स से जो कॉलम होता है, यानी नंबर्स ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों क्या पॉसिबल है तो इन दोनों का मल्टीपल क्या है, संभव है। अगर जैसे हम ए बी निकालेंगे तो सबसे पहले ए बी दोनों का मल्टीप्लाई निकालते समय निकालने से पहले तो सोचना पड़ेगा, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ क्या है कॉलम्स है, वो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज की इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा, और ये दोनों इक्वल है तो निकालना क्या है पॉसिबल है। अच्छा, जो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो जो उसका ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर कैसे होगा, जैसे ए आई जे, जो इसका ऑर्डर होगा एम और क्यू का होगा, एम और क्यू का होगा। तो ऐसे इसका जो बनेगा, जो गुणा करने पर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका जो ऑर्डर होगा एम और क्यू का होगा। सपोज देखते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, मतलब पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स से जो नंबर ऑफ रो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर क्या इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना पॉसिबल है। और ये बराबर नहीं है तो निकालना पॉसिबल नहीं है। और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालने पर जो इसका ऑर्डर आएगा, जैसे सपोज मान लीजिए ए और बी का जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या है 3, तो 2 into 3 का आएगा। तो थोड़ा आप इमेजिन कीजिए किसी मैट्रिक्स से जो ऑर्डर 2 into 3 कैसा मैट्रिक्स होता है, यहाँ ए और यहाँ बी है ना, ए और यहाँ बी 1 1 1 2 2 2, यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे है ना। थोड़ा इसको हम ट्रिकली जानने वाले हैं, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाला जाता है, जो बहुत ही आपको बेनिफिट देगा। तो देखिए जैसे ये देखिए इसका जो निकालना है मैडम, तो जो भी फर्स्ट वाला फर्स्ट मैट्रिक्स का ये नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करेगा, और जो सेकेंड वाला है ना वो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स को इंडिकेट करेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज हमको ए बी निकालना है, ये तो ए बी निकालना पॉसिबल है, यहाँ तो ए बी निकालना पॉसिबल है। देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए निकालिए ये कैसे। तो ये फर्स्ट रोज, देखिए फर्स्ट रोज ये हुआ और ये फर्स्ट कॉलम ये हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इसमें ऐसे चलेंगे तो इसमें ऐसे आएंगे। तो एक में एक से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, फिर लेकिन क्या प्लस, फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे 2 चौका 8, ये मेरा इसकी वैल्यू निकल गया। फिर इसकी निकालना है, तो फिर ये बोल रहा है पहला मैट्रिक्स का रोज लेना है और दूसरे मैट्रिक्स क्या लेना है जी, दूसरा कॉलम लेना है। ये दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेना है, गुणा करना ना, तो गुणा कीजिए। 1 में 2 से कितना 2 एकम 2, फिर 2 में 5 2 पचे 10 होगा। फिर ऐसे ही इंडिकेट कर रहा है, पहला आपको क्या रोज लेना है इसमें, और इसमें 3 वाला क्या थर्ड वाला क्या लेना है कॉलम्स लेना है। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, फिर 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12, इनका वैल्यू निकल गया। फिर ऐसे इसमें निकालेंगे, अब ये खुद ही बता रहा है पहला मैट्रिक्स क्या लेना है, सेकेंड वाला रो लेना है, और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला कॉलम लेना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। इसमें ऐसे जाएंगे तो फिर इसमें ऐसे आएंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 एकम कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस, फिर 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर इसका ऑर्डर एक बार इसे सब करेंगे, ये खुद बता रहा है। फिर सेकेंड वाला रोज और सेकेंड वाले इसमें क्या लेंगे कॉलम, तो 3 दूना इसमें ऐसे करेंगे फिर इसमें ऐसे आएंगे, 3 दूना 6, फिर प्लस 4 पचे 20, ये निकल गया। फिर अब देखिए ये बता रहा है ये सेकेंड वाला ये थर्ड वाला ना, तो फिर इसमें ऐसे जाएंगे तो फिर इसमें ऐसे आएंगे, गुणा करेंगे तो 3 में 3 से कितना होगा 3 3 9, फिर 4 से गुणा करेंगे कितना 4 6 24 होगा ना। अब इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे ना, ए बी है तो ए बी
बराबर है तो बराबर 8 ये कितना होगा 9, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 3 कितना होगा 15, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 19, अब 20 से 6 कितना होगा 26, ये जोड़ेंगे कितना होगा 9 4 35 हो जाएगा ना। तो ये आपका ए बी निकल गया, ऐसे ए बी निकालेंगे।